अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी ऐसे लोगों के लिए जो कुवैत जाने के दिलरादा थे, जिन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की और इतनी मेहनत की कि भाई दुआएं कर कर के उन्होंने एटलीस्ट और एटमोस्ट कुवैत के वीज़े ओपन हो गए हैं जी। 19 साल बाद, कहते हैं जी 19 साल बाद ये पाबंदी जो है अपलिफ्ट हुई है। ये क्यों ऐसे हुआ था उस पर हम नहीं जाना चाहते। अब आगे क्या करना है। 14 सालों के हुसैन साहब जो समंदर पार वज़ीर है, उन्होंने बहुत मेहनत की, कोशिश की और भी बहुत से मामला थे जो सुलझ गए हैं और अब फाइनली ये हो गया जी, कुवैत ने अपलिफ्ट कर दिया है जी पाबंदी। अब आप जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस सिलसिले में मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी आज से कोई चंद हफ्ते पहले। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि आप कुवैत 5 तरीक़ों से जा सकते हैं। यूजुअली दोस्तों लोग कुवैत में जाते हैं जॉब के लिए, कुवैत सिटी, और इसके अलावा वहाँ पे पेट्रोलियम और गैस इससे रिलेटेड और इंजीनियर से रिलेटेड इतनी जॉब्स हैं कि आपकी सोच है। और वो पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि उनकी जो करेंसी है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कोशिश कर रहे थे किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे जाएं। तो उसके तरीक़ेकार आपको पता है कि आप ऑनलाइन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्सुलेट जनरल के थ्रू भी या एम्बेसी के थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो आपको पता है ऑलरेडी। बहुत से लोग वो अप्लाई कर भी चुके हैं, वो चले भी जाते हैं। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको एक ज़रूर एडवाइस करूँगा, किसी एजेंट के हाथों आप स्कैम ना हो जाएं कि कोई कहे कि भाई मुझसे 35 लाख ले लो, 40 लाख। कोई बंदा आपको कहे कि मुझे 35 लाख दे दो, 40 लाख दे दो, आप कुवैत में होंगे, बाकी पैसे वहाँ जाके दे दें। इस तरह की चीज़ों से परहेज़ किया करें, खुद अप्लाई किया करें, वो ज़्यादा बेटर है। अब मसला ये है कि अब पाबंदी तो गई उठ। अब कौन कौन से वीज़ाज़ हैं जिन पे पाबंदी उठ गई है और कौन कौन से ऐसे वीज़ाज़ हैं जिन पे अभी भी मुश्किलात हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा फोकस होता है जी टूरिस्ट वीज़ा पे। जो टूरिस्ट है ना, टूरिस्ट वीज़ा है वो तो ओपन है। अब वीज़ा अपडेट जो 2025 अभी जो मैंने बताया कि वीज़ा ओपन हो चुके हैं, इस सिलसिले में 3 चीज़ें हैं, उसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा। पहली चीज़ तो ये कि किसी भी एजेंट के हाथों स्कैम ना हो जाइएगा। कोई आपसे कहेगा मुझे इतने पैसे दे दो, कोई कहेगा इतने पैसे दे दो, मैं आपको कुवैत पहुंचा दूंगा। क्योंकि यूजुअली लोग जाते हैं जी कुवैत में जॉब के लिए, ठीक है, ज़ाहिर है वहाँ की करेंसी ज़्यादा है, पाकिस्तान ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप, मेरी एडवाइस है, आगे आपकी मर्ज़ी है, वो ये कि आप पहले टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं। जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएंगे आपको पूरी चीज़ों का इदराक हो जाएगा। आपको किसी के भी सामने पैसे नहीं रखने पड़ेंगे कि भाई मुझसे इतने पैसे ले लो। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाएंगे, जो कि आपको 30 डेज़ तक आप वहाँ पे रह सकते हैं, वैसे 90 दिन का वीज़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कुवैत सिटी के अंदर और उससे आसपास सराउंडिंग में इतनी जॉब्स हैं, आप खुद सर्च कर लें, खुद चले जाएं। ये वही वैसे ही तरीका है कि जैसे 10-12 साल पहले लोग दुबई जाते थे, लोग टूरिस्ट वीज़ा पे जाते थे, वहाँ पे फिर टूरिस्ट वीज़ा को जॉब वीज़े में कन्वर्ट कर लेते थे। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर है। तो जो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो सिविल इंजीनियर लोग हैं, इसके अलावा जो प्लम्बर हैं, जो एसी का काम करना जानते हैं, इसके अलावा कोई लोग जो लोग पढ़ाना जानते हैं, मैं तो कहता हूँ टीचर जिन्होंने PhDs की है उनको चाहिए वो कुवैत जाएं। अब आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन है, तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा और भी बहुत से मामलात हैं। लोग, बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वहाँ पे भी रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ से भी उनको जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आप कोशिश किया करेंगे टूरिस्ट वीज़ा पे जाया करें, और टूरिस्ट वीज़ा के पूरे मामलात आपको पता हैं क्या। तो खैर मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाया करें, खुद जाएँ, वहाँ पे खुद जॉब तलाश करें और अपने मामलात को खुद वहाँ पे सुलझाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। इस तरह आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि आपकी टिकट्स वगैरह ये सारे मामलात होते हैं, लेकिन ये वो पैसे उन पैसों से ज़्यादा बेटर है जो आप किसी को 35 लाख या 40 लाख दे देंगे। आगे मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ भाइयों, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मेरा काम होता है आपको ट्रू गाइड करना। चूँकि अभी वीज़ाज़ ओपन हुए हैं कुवैत के, तो मैंने कहा मैं भाइयों को इसकी अपडेट दे दूँ, इससे फ़ायदा उठाएं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। और वहाँ पे जाकर ख़ुद जॉब तलाश करें और दोबारा फिर वहाँ पे जॉब वीज़े पे जाएं। दिस इज़ 1000 टाइम बेटर कि आप किसी को पैसे दें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे न्यू कंट्री न्यू वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।